तो यहां से मुस्कान 11 के दोनों बल्लेबाज प्रस्थान करेंगे। यस, हमारा सब्सक्राइब मीटर अग्रसर होता हुआ वहां से जैसे जैसे हमारी बात आप तक पहुंच रही है, आप लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है, तो हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। वैसे SF स्पोर्ट्स लाइव यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे एक बेहतरीन तरीके से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज अपने डगआउट से प्रस्थान कर चुके हैं और फील्डिंग टीम से गुजारिश है कि जल्दी से फील्डिंग को सजा दे। वैसे टैप बॉल इस्तेमाल किया जा रहा है 1 से 4 ओवर में, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन तो उस प्रकार से। वैसे बीच में थोड़ी हवा चली जोर से और वैसे मजा आ रहा है, उस प्रकार वाला माहौल, जो एटमोस्फियर, जो वहाँ का अगल बगल में पेड़ पौधे, ग्राउंड ग्रिल्स। विकेट की बात करें तो वहाँ पे वैसे देखा जाए तो एक बेहतरीन जो मट्टी रहती है वही मट्टी से विकेट को यहाँ पे बनाया गया है और उसके ऊपर वैसे काफ़ी ज़्यादा वाटरिंग करने के बाद थोड़ा रोल भी किया गया, तो एक विकेट थोड़ी टफ है, हल्का सा ग्रास भी है उसके ऊपर। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी स्पीड भी हो रही है और आज सवेरे से वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 3 मैन ऑफ द मैच कंप्लीट हुए और तीनों बार बल्लेबाज को सपोर्ट मिला है, क्योंकि एक पिंच हिटर के रूप में बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया। पहले मुकाबले में तेजस पटेल 60 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हुए, संजय पोलाट 32 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हुए, प्रियांक वहां पे 35 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हुए। बाऊ है वहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी और वहां पे बल्लेबाज रोशन। और गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वीरू के हाथ में गेंद थमाई गई है वहां पे। वैसे टैप बॉल वाला ओवर यहां से शुरुआत के तौर के ऊपर रखा गया है और वीरू ने 4 विकेट लिए थे अपने स्पेल में पिछले, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर के रूप में। फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ये वाली गेंद अच्छी थी, इस बीच सीधा विकेट कीपर के पास वहां पे गेंद को गिदर किया गया बाऊ के जरिए। ये वाली गेंद डाउन टल, एक वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन छोड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। यहां से अब सिंगल के साथ यानी अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट ओपन हुआ है। वैसे प्रारंभिक बल्लेबाज वहां से रोशन पटेल, बाविन हड़पति और विकेट कीपर के ऊपर भाऊ सचिन और गेंदबाजी के ऊपर वीरू। एक और वाइड बॉल, एक और यहां से खराब गेंद, एक और अतिरिक्त रन वहां से जुड़ता हुआ। वैसे बल्ले से अभी तक एक भी रन आया नहीं है और स्कोर कार्ड के ऊपर मुस्कान 11 के अकाउंट में 2 रन जुड़ चुके हैं वाइड के रूप में और गेंदबाजी के ऊपर यहां से वीरू उर्फे सम्मान दिया। हल्का सा डिफेंस, इस बीच बल्ले को फेस को ओपन किया कवर की दिशा में और वहां से रन पूरा किया सिंगल। सिंगल के साथ 3 रन। आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 सनसाइन सोलार प्रेजेंट, एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट, एक अच्छा ऑर्गेनाइज समय यहां पे देखने को मिला। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वीरू। ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, वहां पे चारों खाने चीत कर दिए। भाविन हड़पति फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। वैसे कद काठी की अगर बात की जाए भाविन की, तो उस प्रकार की कद काठी, उस प्रकार की फिटनेस से एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज, बहुत बेहतरीन गेंद। वैसे मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद काटा बदलती हुई विकेट कीपर के पास गई है और रिवर्स स्वीप पे खेलने का प्रयास किया था, वहां पे संपर्क हुआ नहीं, डॉट बॉल रही। टैप बॉल वाला ओवर इस बीच। और वहां से फिर से एक बार विकेट कीपर को ढूंढती हुई गेंद गई है बाऊ के पास, एक और डॉट बॉल।
ऑफ कटर गेंद मिडल स्टंप के साथ बॉडी के साथ टकराव हुआ, विकेट कीपर ने गेंद को फिर से उठाया, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए वहां पे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन, कोई भी विकेट नहीं। मुस्कान 11 वैसे एक टैप बॉल वाला और पावर प्ले वाला एक सफल ओवर वहां से वीरू उर्फे बुआ के रूप में अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली। और ये नॉकआउट मुकाबला है यहां से मुस्कान 11 और काली सरकार 11 के बीच में। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार यहां से परिवर्तन के तौर के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल किया जाएगा। अब कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताते हैं और कौन सा गेंदबाज वहां पे आएंगे। गेंदबाजी के ऊपर अनिल वसावा को शामिल किया गया है। अनिल वसावा की बात की जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाज है। उसका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस की अगर बात करें तो वहां पे वैसे 2 ओवर में 3 विकेट लेके 18 रन देना उसका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस है। ए वाला इस बीच वहां पे पीछे खिलाड़ी वैसे फील करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन थोड़ा सा वहां पे फिसलन हुई थी, यानी कि चौके के लिए गेंद चली गई। चौके के साथ वहां पे 4 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर, टोटल 7 रन। वैसे ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। ये छोटी गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार किया है इस बीच वहां पे रोशन पटेल ने और गेंद को ट्रैवल करवाया सीधा पार्किंग एंड की ओर। एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर उछलता रफ्तार पकड़ता हुआ टोटल 13 रन। क्रीज के कोने से गेंदबाजी बॉडी लाइन से दूर रखा, लेकिन वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है सीधे 6 रन के लिए और टोटल 13 रन बन चुका मुस्कान 11। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर गेंदबाज के साथ कुछ बातचीत जरूर हुई वहां पे। वैसे किस प्रकार से अगला ओवर किया जाएगा, अगली गेंद की जाएगी, उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। और वहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। इस बीच कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंटली डॉट बॉल। वैसे पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर वैसे नैनेश वसावा को शामिल किया है। वहां मिड विकेट के ऊपर एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन 30 सर्कल के अंदर मिड ऑन के रूप में। अभी हमने चर्चा किया फील्डिंग के बारे में और वहां पे नैनेश ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर जंप किया और सिक्सर को कैच में कन्वर्ट किया। वैसे फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था, उसके बारे में जिक्र किया था कि लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन के ऊपर है। वहां पे नैनेश वसावा ने बहुत अच्छी तरीके से जंप किया और स्मूथली लैंडिंग हमें देखने को मिला। वैसे शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड डेलवाड़ा, एक ग्राउंड इतना खूबसूरत, उतना ही खूबसूरत फील्डिंग वहां पे करने का मजा आया नैनेश वसावा को। वैसे ग्राउंड बहुत ही नामांकित बन चुका है। ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। वैसे देखा जाए तो लेदर के लिए भी अच्छा ग्राउंड है और यहाँ पे मुकुंद राय और देव भाई ने मिलके जो सोच बनाई कि इस प्रकार के ग्राउंड के ऊपर ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज किया गया और वो सफल होते हुए आज ग्रुप बी के मुकाबले बेहतरीन तरीके से अपने अंतिम पड़ाव तक प्रस्थान करते हुए आज के दिन का मैच नंबर 4 प्रगति के ऊपर यहां से मुस्कान 11 और काली सरकार 11 के बीच में विकेट हासिल किया है। यहां पे 13 के अशुभ अंकों के ऊपर सफलता मिली है। तो फिर से एक बार गेंदबाज वैसे पॉइंट के ऊपर जब तक फील करते और वहां पे जब तक फील करते कोई रन कोई क्षति नहीं। 13 के ऊपर एक सफलता मिली है। ये अच्छा ड्राइव है। इस बीच वहां पे पावर प्ले का फायदा मिलेगा, 1 रन तो मिलेगा, दूसरा भी शायद, और वहां पे चौके के लिए भी चली जाएगी। खिलाड़ी ने पीछा किया था, ऐसा लग रहा था कि आखिरी वक्त तक वहां पे रोक लिया जाएगा, लेकिन नहीं रोक पाए और उस प्रकार से एक अच्छा चौका और चौके के साथ टोटल रन हो गए यहां से अब 17, 1 विकेट के नुकसान के बाद 13 और 4 17। दो ओवर की समाप्ति हुई और वहां पे अब 17 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11।
सुनिए राज चौहान की। तो इस बीच यहाँ पे 17 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद वैसे यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति यानी कि पावर प्ले पूरा हो चुका है। अब अनिल वसावा और वीरू ने बेहतरीन तरीके से अपने ओवर को अंजाम तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज की अगर बात करें तो भाविन स्ट्राइक के ऊपर है। फुल टॉस गेंद और फ्लिक कर दिया। इस बीच वहां पे खिलाड़ी नहीं है और मिलेंगे पूरे 4 रन। उस प्रकार वाला स्ट्रोक चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। इस बीच वहां पे पिकअप स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। डी बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी वहां पे जब तक फील करते रन पूरा किया था और स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी होगी तो उस प्रकार से टोटल 22 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। ये वाली गेंद इस बीच विकेट कीपर के पास प्रस्थान होती हुई वहां पे वैसे भाविन ने गेंद को घेदर किया गया तो बेहतरीन तरीके से वीरू ने सही समय के ऊपर एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास किया और वैसे अब तक सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वीरू ये अच्छा स्ट्रोक है। इस बीच वहां पे गैप ढूंढेगा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में जो गैप रहता है जिसे हम काउ कॉर्नर कहते हैं फील्डिंग में वहां पे गेंद गई है बाउंड लाइन की ओर। तो उस प्रकार से एक चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 26 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर वीरू अपनी कोटी का दूसरा पारी की ओर से वैसे तीसरा ओवर करते हुए ये अच्छा ड्राइव है कवर के ऊपर अच्छा फील्डिंग और वहां पे सीधा थ्रो किया जाएगा। अंपायर महोदय के जरिए वहां पे वैसे ओवर की समाप्ति की घोषणा कर दी है। वैसे अंपायर महोदय के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहां से जिनके फैसले होते हैं असरदार जिनके किरदार में होता है निखार और अपने फैसले से लोगों को कर देते हैं बेकरार उस प्रकार से बेहतरीन ओवर समाप्ति की घोषणा हुई। अंपायर महोदय वहां पे रिजवान मुल्ला और आदम जसाद सर उस प्रकार से एक अच्छा वर्क हमें जरूर देखने को मिला। 3 ओवर के बाद 26 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद मुस्कान 11 जो करंट रन रेट है फिलहाल 8.5 का चलता हुआ और अनुमानित स्कोर यहां से आगे बढ़ सकता है। वैसे 2 डिजिट के ऊपर जाना मुश्किल है लेकिन कम से कम 70 के आसपास जा सकता है। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। पिछला मुकाबला जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा यहां पे पहला हाफ बहुत गंभीर परिस्थिति में था वैसे देखा जाए तो हार्वी 11 बारडोली के लिए लेकिन दूसरे हाफ में जिस प्रकार से बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया और मैच को हार को जीत में कन्वर्ट कर दिया। जानेरिया इस बीच पहले से आगे आए थे सफल कर चुके थे एक कदम आगे और जितना आगे आए उतना ही वहां पे साहिल वसावा ने गेंद को दूर रखा बॉडी से और एक नामांकित गेंदबाज आइकॉनिक प्लेयर फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये स्ट्रोक है और ऊपर तो बहुत गई है और दूरी भी मिली मिड विकेट के ऊपर। जिस प्रकार से कद काटी है जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज है वहां से भाविन हड़पति का उतना ही दूर एक गेंद को भेजा। इस बीच वैसे सिक्सर वाली गेंद एक बेहतरीन ट्रैवल हुई वैसे ताकतवर योद्धा भाविन हड़पति।
तो इस बीच यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से गेंदबाज साहिल वसावा तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर बाविन और रिवर्स स्वीप में खेला और यहां से भी रन बटोरेंगे वैसे और एक चौका जुड़ेगा और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 36 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 आसरिया 3 गेंद यानी इस ओवर का हाफ पूरा हुआ है। 36 रन 1 विकेट। रिवर्स स्वीप पे बहुत अच्छे टांस के साथ इस बीच मुंह के सामने गेंद आई, थोड़ा सा उछाल मिला था, उसको भेजा है वहां पे थर्डमैन की दिशा में 4 रन के लिए। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 9 गेंदों के बाद 15 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 150 का स्ट्राइक रेट, 1 सिक्सर 2 चौका, बाविन हड़पति गेंदबाजी के ऊपर साहिल वसावा। और वैसे इस बीच यहां पे गेंद खेलना चाहते थे लेकिन बॉडी के साथ बल्ले का अंदरूनी किनारा। वैसे जिस प्रकार से अजीत सर साहिल वसावा की बॉडी बॉलिंग एक्शन है, स्मूथ रनअप है, वैसे काफी छोटी गेंद कभी कर देते हैं। अगर सही लेंथ के ऊपर गेंदबाजी करेंगे गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर तो सबसे अच्छे गेंदबाज है ये वाले गेंदबाज। वो काबिलियत है, वो क्षमता है, लेकिन टप्पा ढूंढना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। और इस बीच फॉलिंग स्वीप किया स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे फील्ड किया गया और जब तक फील्ड करने के बाद थ्रो करते विकेट कीपर एंड के ऊपर रन पूरा किया। इसलिए तो हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं जो गेंदबाज को टप्पा मिल गया वो टप्पा बल्लेबाज कभी भूलता नहीं, जिस प्रकार से बाहुबली में लोगों ने कटप्पा को आज तक भूला नहीं है। सैंतीस रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 आसरिया 5 गेंद। स्ट्राइक के ऊपर निखिल, डाउन द ग्राउंड खेला लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल रन यहां से बन जाएंगे 38। 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। मुस्कान 11 वर्सेस काली सरकार 11 के बीच में ये मुकाबला। यहां पे मैच समरी आप देख सकते हो दोनों टीमों के बीच में किस प्रकार से यहां पे ये मुकाबला सर चढ़कर बोला है। अब वैसे 9.5 का करंट रन रेट चलता हुआ और अनुमानित स्कोर यहां से जा सकता है 76 के आसपास। तो उस प्रकार से यहां पे ये जो पार्टनरशिप बनी है बाविन और निखिल के बीच में 14 गेंदों में 25 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। ये पार्टनरशिप कहां तक आगे बढ़ पाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। और जैसे ही यहां पे 5वें ओवर की शुरुआत होगी और हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे गुजरात की बुलंद आवाज कमेंटेटर अजीज बोडियात सर। थैंक यू सर। वैसे देखा जाए तो चॉपर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, दिलवाड़ा शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर से वैसे 2-2 चॉपर यहां से पास हुए। चॉपर यानी हेलीकॉप्टर। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मुस्कान 11 कड़ैया का 38 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। वैसे पहले 4 ओवर निर्णायक भी रहे वहां पे काली सरकार 11 के लिए और टीम मुस्कान 11 कड़ैया के लिए। आकाश ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। इस बार इस टीम में ऐड किया गया है इस बार दूसरी मैच में काली सरकार 11 के लिए। के ऊपर निखिल और इस बार हाफ बॉडी बनाकर शो को खेला। इस बार गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक मॉनिटर्स रखा था उसके ठीक
बाईं ओर गई वहां पे, ओवर पिच गेंद और स्कोर अब जा पहुंचा है मुस्कान 11 कड़ैया का 44 रन। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कड़ैया का 45 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। हार्वी 11 बारडोली ने सुपर 6 में प्रवेश कर लिया है। ये बेहतर गेंद थी, इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला, गैप में है, फील्डर है वहां पे, पीछे प्रोटेक्शन थे वहां पे नीलेश। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 2 रन का मौका बल्लेबाज के पास। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 कड़ैया का 47। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर चल रहा है। हल्की तेज हवा देखे पश्चिम से पूरब की ओर, तेज हवा। आइए इस बार अंदरूनी भाग कर लक्कर जा रही है, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, हल्का सा मिस फील्डिंग जरूर रहा था, वहां हाफ स्टॉप किया गया स्क्वायर गली के फील्डर की ओर से। निश्चित रन बचे हैं वहां पे कारी सरकार के लिए। स्कोर 48 रन। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज बाविन हलपति। 11 गेंदे 16 के ओवर है बाविन। और इस बार पावर जनरेट करके शो को खेला गया डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। पावर जनरेट किया जा रहा है, सामने की ओर गेंदें की जा रही है वहां पे गेंदबाज की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 54 रन। और ये गैप में शो को खेला गया 4 रन के लिए। इस बार गैप में गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन। 13 गेंदे 13 में 26 के ऊपर पारी खेले। पहले बहुत टाइम लिया गया भाविन हलपति की ओर से। इस ओवर की अब अंतिम गेंद। ये बार फुटटॉस बनाकर गैप में शो को खेला जा रहा है। फ्लैट 6 ओवर द डीप लॉन्ग ऑन एरिया। स्कोर अब जा पहुंचा है 64 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। तो गेंदबाजी में अब साहिल वसावा है। गेंदबाजी में अच्छी साझेदारी रही है दूसरे विकेट के लिए निखिल और भाविन हलपति के बीच। 20 गेंदे 51 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दूसरे विकेट के लिए। साहिल वसावा एक आइकॉन गेंदबाज है। कारी सरकार 11 की ओर से गेंदबाजी का जिम्मा संभाल लिया है कमेंट्री बॉक्स छोर से। और दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल के लिए। शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर। और इस बार पटकी गेंद थी, पटक कर गेंदबाजी करने की कोशिश, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70। लगातार सामने स्ट्रोक खेले जा रहा है। निखिल 11 गेंदे 24 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है। बेली फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर पिंटू वसावा। इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला, ये भी जाएगी 4 रनों के लिए। खूबसूरत पारी खेले दोनों बल्लेबाज। अब स्कोर जा पहुंचा है मुस्कान 11 कड़ैया की टीम का 75 रन। सिक्सर बॉल, ये पहली बार इस प्रतियोगिता में और गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 स्पॉन्सर्ड बाय सनशाइन सोलर, स्मिथ भाई चौधरी।
ये सही, एक थोड़ी स्लोअर गेंद की गई, ऑफ ब्रेक था ये। इस बार एंगल के साथ गेंदबाजी की गई, गेंदबाज साहिल वसावा की ओर से। फलस्वरूप 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन। पारी का 6वां ओवर चल रहा है। 14 गेंदे 32 के ऊपर भाविन हलपति। ये इस बार लेन बॉल, इस बार गति परिवर्तन किया जा रहा है, गुड लेंस के आसपास रखा जा रहा है। उनका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के अपोजिट गेंदबाजी की जा रही है साहिल वसावा की ओर से। सच ए वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस इज लास्ट बॉल बाय साहिल वसावा। दौड़ गेंदे बड़ी मात्रा में करना चाह रही है काली सरकार 11। ये भी वही गेंद, ये इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की, फिर से लेग ब्रेक रहा ये बॉल। ये जहां गुड लेंस के ऊपर लेग ब्रेक गेंदे की है, वहां पे गेंदबाज बचे हैं। जहां थोड़ी आगे कर दी ओवर पिच, वहां बल्ले सामने से स्ट्रोक को खेला गया ओवर पिच बनाकर बल्लेबाज की ओर से। पिछली 2 गेंदें डॉट। इस ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर 76 रन। इस बार फिर से, इस बार इन स्विंग गेंदबाजी, वहां पे क्या गेंदबाजी करे, कमाल का गेंदबाजी रही है वहां पे गेंदबाज की ओर से। ये अंदर की ओर गई, वहां ये ऑफ ब्रेक था। कमाल की गेंद वेरिएशन रहा है गेंदबाज की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है मुस्कान 11 कड़ैया का 76 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर का खेल अभी भी शेष बच रहा है। साहिल ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर को मिनट नहीं, 24 रन। कौन से गेंदबाज की ओर आएंगे देखिए, कौन से बॉलर, रॉनिक की अब रुक किया जा रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है निखिल कड़ैया से। वैसे भी घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, आज इस मैच में उनको थोड़ा आगे भेजा जा रहा है। कप्तान अल्पेश भाई की ओर से अल्पेश भाई कप्तानी कर रहे हैं मुस्कान 11 कड़ैया के लिए इस मैच में। इस बार थोड़ा शरीर से दूर गेंद अब की जा रही है ऑफ साइड के क्षेत्र में गेंदबाज की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन। पावर बहुत जनरेट किया जा रहा है भाविन हलपति के पास। उनके पास क्षमता है हार्ड हिटिंग करने की। इस बार स्ट्रोक को खेला, गैप में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। ये उछल कर चली जाइए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया, वहां पे गैप जरूर था, अच्छा प्रयास जरूर किया गया था वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मुस्कान 11 का 81 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। 68 रनों की 68 रनों की साझेदारी 28 गेंदों में दूसरे विकेट के लिए भाविन और बल्लेबाज निखिल के बीच। अच्छी गेंद। इस बार केवल 1 ही रन मिलेगा, वहां पे दूसरा नहीं है, वहां पे नो पॉसिबल ऑफ द सेकंड रन। हल्का सा स्लोअर किया गया था इस बार रौनिक पटेल की ओर से। स्कोर 82 रन पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। आज के दिन का ये 4था मैच ग्रुप बी का, और कल के दिन ग्रुप सी के मैचेस खेले जाएंगे। और इस बार ओवरब्रिज गेंद कर दी, गेंद गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। स्कोर 88। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष। एक फाइटिंग स्कोर की ओर अग्रसर होने जा रही है टीम मुस्कान 11 कड़ैया। ये अंदरूनी भाग कर लगकर जरूर नहीं गई, वहां पे बैट ग्राउंडिंग रहा वहां पे बल्ले का। डॉट गेंद, क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। 88 पारी का ये 7वां ओवर। ये भी अंदर आती है गेंद, क्या ऑफ ब्रेक किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। पिछली दोनों गेंदें लगातार ऑफ ब्रेक की जा रही है रौनिक की ओर से। ओवर की भी समाप्ति अंपायर की ओर से 89। 7 ओवर की समाप्ति पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुस्कान 11 कड़ैया।
89। अब कौन से गेंदबाज की ओर जाएंगे? अनिल वसावा। अनिल वसावा ने गेंदबाजी की। जी हमारी साइज संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। बेली वसावा फील्डिंग करे एक शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर। नीलेश फील्डिंग करे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट के सन के ऊपर। वीरू डीप लॉन्ग ऑन डीप एक्स्ट्रा कवर डीप लॉन्ग ऑफ शॉर्ट बैकवर्ड गली। ये रोकना चाहिए टीम और दूसरी ओर 3 बड़ी हिट की ओर जाएगी टीम। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। 6 रन खूबसूरत स्ट्रोक खेला जा रहा है निखिल की ओर से। यहाँ आपके पास देखिए बाउंड्री है लेकिन आपके पास ताकत चाहिए स्ट्रोक खेलने की शुरुआती ओवर में या शुरुआती ओवर के बाद के ओवर में। जोखमी पारियां खेलनी पड़ेगी। स्कोर 95, वाइट 96। 96 रन पारी का ये 8वां ओवर। आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर अब बनाने जा रही है टीम मुस्कान 11 कड़ैया। ये लेन था, ये बेहतर लेन जिसको कहा जाना चाहिए ना। आगे पीछे जाऊं बल्लेबाज गुड लेंस के ऊपर गेंदबाजी की गई। वहां पे गेंद गई विकेट कीपर भाऊ सचिन की ओर। डॉट गेंद। स्कोर 96, 96 रन। सबर की गेंदे हुए 2 गेंद घूम कर गई वहां पे शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर। बाऊ ने जाकर फील किया तब तक 1 रन। स्कोर 97, 97। 3 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज बाविन। 19 गेंदे 37 के ऊपर। निखिल 44। इस बार पावर जनरेट करके गेंद की लाइन को देखा। बहुत दूर स्ट्रोक को खेला जा रहा है। पावर जनरेट लगातार किया जा रहा है। शॉर्ट बॉल की ये शॉर्ट ऑफ रेंज के बहुत अच्छे बल्लेबाज है बल्लेबाज बाविन हलपति उदवाड़ा। अब स्कोर जा पहुंचा है 103, 103 रन। आज का हाईएस्ट स्कोर बनाया गया था 134 या 136 रन बिना 10 फाइटर की ओर से। अय्या चेरिए गेंद थी। क्या गेंदबाजी, एक वाइड यॉर्कर वहां पे। रन आउट हुए वहां पे। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मौका है अर्धशतकीय पारी खेलने का। काफी चेंज किए इस बार बल्लेबाजी में। वही चेंज करना भी पड़ेगा काली सरकार 11 को भी बल्लेबाजी में। हाँ, जब आप हारती है तो आप लगातार बैटिंग ऑर्डर में भी चेंजिंग करें। हाँ, ये फिर से देखा जाएगा वहां पे। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। डॉट गेंद। डॉट गेंदों के साथ इनिंग समाप्त रही है वहां पे अनिल वसावा की ओर से। स्कोर 103 रन और 104 रन का टारगेट अब दिया जा रहा है इस मैच को जीतने के लिए। 104 रन टारगेट। मैच समरी इस प्रकार रही है। मुस्कान 11 कड़ैया के 103 बनाए गए 8 सीमित ओवर के मैच में 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बाविल हलपति 21 गेंदे 43 रन आउट। रोशन पटेल 6 गेंदे 11। निखिल 21 गेंदे 44 के बना नॉट आउट। धवल पटेल गेंदबाजी में इस प्रकार रही है। वीरू बुआ 2 ओवर कोई विकेट नहीं 12 रन कोई विकेट नहीं। अनिल वसावा कैप्टन 2 ओवर 28 रन 1 विकेट। साहिल वसावा 2 ओवर नो विकेट एंड 24 रन नो विकेट। डीजे आकाश 1 ओवर 26 रन नो विकेट। रोनिक पटेल 1 ओवर नो विकेट एंड 13 रन। पहला विकेट गया 13 के ऊपर। दूसरा विकेट गया 103 के ऊपर।
काली सरकार की ओर से बल्लेबाज प्रस्थान करेंगे समय को ध्यान में रखते हुए। इसके बाद वाला जो मुकाबला है आज का आखिरी या पांचवा मुकाबला वो 6 ओवर का होगा। एसएफ स्पोर्ट्स के फ्रेंचाइजी ओनर सलमान फुलत एक रंगीन मोमेंट में तो इस बीच यहां से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और उस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे परफॉर्मर। हिमांशु बहुत अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, इस बीच हल्का सा वहां पे पुश कर दिया और जब तक फील्ड करते रन लेने का जो प्रयास था उसे रोका गया। उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन वे से डिपिंग फुल टॉस गेंद वहां पे वैसे हार्दिक थे। वैसे हार्दिक से उम्मीद नहीं जताई जाती, उस प्रकार के एक खिलाड़ी है, बहुत ही हिट पर्सनालिटी के खिलाड़ी। यहां पे अगर गेंदबाजी की बात की जाए, फील्डिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए तो फिलहाल यहां पे थोड़ा सा मिसफील, और मिसफील का नतीजा देखिए क्या हुआ वहां पे। वैसे देखा जाए तो गेंद हो गई वैसे 1-2 का 4 के लिए। उस प्रकार से चौके के साथ अकाउंट ओपन किया टाटा है वहां पे। वैसे बल्लेबाजी के ऊपर काली सरकार का अकाउंट ओपन हुआ चौके के साथ। रिवर्सिप में क्या खूब स्ट्रोक खेला है इस बीच। वैसे गेंद को आने दिया, अपने बॉडी के नजदीक से खेला गया स्ट्रोक, जिसे क्रिकेट की भाषा में हम कह सकते हैं कि समीप, यानी कि बॉडी के नजदीक स्ट्रोक खेला गया। गेंदबाज ने गेंद अच्छी की थी, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाज ने यहां पे एक गेंद जो अंदर आ रही थी उसको रिवर्सिप में उल्टा बल्ला, माशाअल्लाह, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला और वहां पे गेंद ट्रैवल हुई और टोटल 8 रन स्ट्राइक के ऊपर टाटा। दूसरी बार यहां पे खेलने के लिए गए और वहां पे बॉडी के साथ जिस प्रकार से गेंद टकराई और बॉडी के साथ जो टकराव था उसका जो आवाज आया यहां तक सुनाई दिया, किस प्रकार से बॉडी के साथ लगी होगी। वैसे बहुत सारे लोगों ने टूर्नामेंट को सपोर्ट किया है, सहकार दिया है। वैसे लोगों ने हमारे आदिवासी समाज के खिलाड़ियों की सराहना की है कि बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में, खास करके अगस्तिन पोंद्राज, सलम फाइटर के फ्रेंचाइजी ओनर। पीछे गए इस बीच, वैसे कॉपी बुक स्ट्रोक लग गया, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद गई है सीधे अपने डगआउट की ओर। वहां से 6 रन का इंतजार हुआ। अंपायर महोदय रिजवान मुल्ला, जो मुद्रा दिखाई जाती है वहां पे जिस प्रकार से ये सिक्सर बया किया जाता है वो भी एक महान वर्क है। वहां खड़े रहने के लिए, वो काम करने के लिए वैसे दिमाग, बॉडी, आंख, सब चीज को वहां पे रखना पड़ता है। वो काम कर रहे हैं हमारे अंपायर महोदय।
फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड स्ट्रोक सिक्सर और इस बीच जमीन के समानांतर स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर चौका। इसे कहते हैं बल्लेबाजी। वैसे हिमांशु की बात की जाए तो वैसे गेंदबाज अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रोक जिस प्रकार से बनाकर खेला गया वहां पे वैसे एक पैर को आगे निकाला, बॉडी को थोड़ा सा मूव किया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक, सीधा फिर से डगआउट का स्वागत हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 18 रन बने हैं। यहां से काली सरकार 11 वर्सेस मुस्कान 11 के बीच में ये मुकाबला। अब जो जीतेगा आगे बढ़ेगा, जो हारेगा उसका सफर रुकेगा, उस प्रकार वाला माहौल है। वैसे टैप बॉल इस्तेमाल किया जाएगा अब आने वाली ओवर के लिए, तो उस प्रकार से कुछ नयापन, कुछ नवीनीकरण यहां से हमें देखने को मिला था इस मुकाबले में। और टैप बॉल का ओवर कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे जब पहला मुकाबला खेली थी मुस्कान 11, तो मुस्कान 11 के फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई ने गेंदबाजी की थी। यस, टैप बॉल शामिल किया जा रहा है। अब अल्पेश के हाथ में गेंद थमाई गई। अल्पेश यानी कि कप्तान टीम के। अठारह रन स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे गेंदबाज अल्पेश तैयार है। थोड़ा समय का प्रावधान है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वैसे 5 बजने वाले, एक मैच पूरा बाकी है, तो आप लोगों का थोड़ा सा सहकार हम जरूर चाहेंगे समय के लिए। वैसे एक यहां से हार्डली रिक्वेस्ट। हवा में गेंद, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। वैसे देखा जाए तो वहां पे प्रयास करना चाहिए था, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ ऐसा कहूं तो चलेगा। वैसे कभी कभी इस प्रकार के कैच मैच बना देते हैं। अगर छूट जाएगा तो बैटिंग टीम का मैच बन जाएगा, अगर कैच पकड़ लिया तो फील्डिंग टीम का मैच बन जाएगा, लेकिन मैच बनेगा जरूर। इसीलिए कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, वन पीस ऑफ मैजिक। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज अल्पेश पटेल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन गेंद उछाल लेती हुई बल्ले का जिस प्रकार से यहां पे वैसे गेंद को बहुत अच्छा फॉलो किया था इस बल्लेबाज ने। रन भले ही नहीं बने, लेकिन टाटा का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा होगा पिछले स्ट्रोक के पिछले डिफेंस से। और रिवर्स स्वीप में इस बीच जमीन के समानांतर गेंद गई है सीधे वहां पे बेलाडन के डगआउट की ओर, और वहां से मिलेगा चौका। और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। एक और बेहतरीन चौका जड़ते हुए वहां से टाटा। हल्का सा फ्लिक इस बीच वहां पे हार्दिक हौली। वैसे उस प्रकार से हार्दिक हौली ने गेंद को गेदर किया था, और वहां पे जब तक थ्रो करते सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ रन जरूर बनाए गए। इस बीच बहुत अच्छा स्ट्रोक है सीधे बल्ले से सीधा, और वैसे यहां पर डीजे वाले बाबू का डीजे के पास गेंद आई सीधे, बहुत ही बेहतरीन। वैसे ऊपर तो बहुत गई थी लेकिन दूरी भी मिली। बाएं हाथ के गेंदबाज वैसे टैप बॉल वाला ओवर, और ये बहु सचिन का बेहतरीन स्ट्रोक। वैसे दिन में तारे दिखाते हुए उस प्रकार वाला स्ट्रोक बेहतरीन तरीके से गेंद गई है 6 रन के लिए। बल्ला पहले घुमा, इस बीच गेंद थोड़ी सी ऑफ कटर सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सदी नहीं, डॉट बॉल रही। मैच समरी देखिए, 2 ओवर के बाद 30 रन बने हैं काली सरकार के। टाटा 23 के ऊपर और भाऊ 7 के ऊपर व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। मिका चाई वाला, तो इस बीच 30 रन, कोई भी विकेट अब तक गया नहीं। पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए हैं इस बीच।
और ये अच्छा स्ट्रोक है और सीधा खिलाड़ी को ढूंढा वहां पे। वैसे देखा जाए तो डीप स्क्वेयर लेग बाउंड लाइन के ऊपर था, वहां पे स्ट्रोक खेला गया था और वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से सफलता मिली है परिवर्तन के तौर के ऊपर। वहां पे रिवर्स स्वीप में खेलने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, बहुत बेहतरीन तरीके से धवल ने गेंदबाजी की और सफलता निकाली है। डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर विकेट। सलमान ઉમરિયા કેટલી ગણવંતર 1 2 3 4 5 ને 6 આ 6 વધારે લાગી तो इस बीच यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ओवर नंबर तीसरे की ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन के ऊपर 2 कदम आगे गए और जड़ दिया काउ कॉर्नर के ऊपर ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर। इस बीच वहां पे जुड़ता हुआ काली सरकार के अकाउंट में एक और बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला वहां से। वैसे अभी अभी आए बल्लेबाज कैसे गेंद के ऊपर झपटे और वहां से किस प्रकार से गेंद को ट्रैवल करवाया, बहुत अच्छा स्ट्रोक, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर। और वैसे घुटना जरूर टेका था, बल्ले को छू कर गई है गेंद, माहिम सा किनारा, विकेट कीपर का सहारा, धवल ने एक और सफलता निकाली। वैसे धवल आए और वहां से विकेट का जो भरमार है उसे खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे लेग कटर गेंद करने का प्रयास किया, उल्टा स्विंग करना चाहते थे और वहां पे स्लॉक शिप का प्रयास, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर बल्ले को छू कर गेंद, विकेट मिलता हुआ और दूसरा विकेट चला गया यहां से। इम्पैक्ट कौन ने कोनी जगह है? अब इंपैक्ट प्लेयर यहां से प्रस्थान करेगा अनिल भाई की जगह के ऊपर। निखिल थोड़ा जल्दी जाइए क्योंकि इसके बाद जो भी जीतेगा उसका मैच है। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, कैमरामैन अनस एक बेहतरीन वर्क करते हुए, साथ में वहां पे अक्सई, तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा समय का जो प्रावधान है उसे ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा जो हम पीछे चल रहे हैं आधा घंटा उसे कवर करना है। तो इस बीच यहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई एक्सडी नहीं, डॉट बॉल के साथ एक बेहतरीन तरीके से ए वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये से यॉर्कर लाइन गेंद करने का प्रयास किया। वहां पे 20,000 प्लस आज के व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे सभी व्यूवर्सों का हम स्वागत करेंगे। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से गेंदबाज तैयार है। 3 ओवर की समाप्ति, 36 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद काली सरकार 11। चौथे ओवर की शुरुआत होगी और चौथे ओवर के लिए यहां से शायद हिमांशु के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। वहां से हिमांशु अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से वैसे चौथा ओवर करेगा।
अब यहां से हिमांशु अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी वहां से भाऊ पटेल। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ सीधा गेंदबाज की ओर, सिंगल रन। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी, 37 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे जीतने के लिए यहां से 104 रन का टारगेट है और वहां पे ए नॉकआउट मुकाबला बन चुका है। कल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड के ऊपर देखने को मिला था। राइजिंग स्टार व्यारा एक गैप वाला स्ट्रोक है, खिलाड़ी थे वहां पे 2, लेकिन दोनों के पास मौका था खाली देखने का, उस प्रकार वाला एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला। वैसे निखिल थे बल्लेबाज के रूप में और निखिल ने वहां पे एक कदम आगे आके फुल लेंथ वाली डिलीवरी वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला और सीधा बाउंड लाइन के ऊपर 1 बाउंस चौका। 41 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ये ओवर नंबर यहां से चौथा प्रगति के ऊपर आने वाली 28 गेंदों में 63 रन चाहिए। और वहां पे गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई एक्सरी नहीं। डॉट बॉल के साथ एक बेहतरीन तरीके से वापसी करने का प्रयास करते हुए रिक्वायर्ड रन रेट 14 का हो चुका है। फिलहाल यहां पे 27 गेंदों में 63 रन चाहिए, 27 गेंद 63 रन। डाउन द ग्राउंड खेला पीछे खिलाड़ी, वहां पे लॉन्ग बैटर पोजीशन के ऊपर, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्ड हुआ, थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, तब तक रन पूरा किया था। .11.5 का करंट रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट 14.5 का हो चुका है। वैसे उसके ऊपर फोकस जरूर करना पड़ेगा। ये वाली गेंद फिर से एक बार एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ। वैसे यहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों खिलाड़ी। वैसे अब तक 6 रन की पार्टनरशिप हुई है। फील्डिंग में बार बार कुछ तब्दीली, समय का ध्यान रखिए फील्डिंग टीम, थोड़ा समय का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला पीछे खिलाड़ी, वहां पे जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा करेंगे, सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा। आप मैच समरी देख सकते हो। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद काली सरकार 11, टारगेट है 104 रन का और वहां पे पार्टनरशिप हुई है 8 गेंदों में 7 रन की। अब आने वाली 24 गेंदों में 61 रन चाहिए, 24 गेंदों में 61 रन। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे वो सुनाने के लिए कॉम्बॉक्स में हमारे साथ जुड़ेंगे अजीज बोडियात सर। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है काली सरकार 11 का 43 रन। यहाँ स्कोर था टीम मुस्कान 11 कड़ैया का 49, मतलब 6 रन आगे पीछे चल रही है। पहले 4 ओवर की तुलनात्मक स्थिति देखी जाए दोनों टीमों के बीच उतना बड़ा फर्क नहीं है दोनों टीमों के बीच। मैक्सिमम मिनिमम मतलब कैलकुलेटेड रिस्क के साथ स्ट्रोक भी खेलना चाहेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम। मतलब आने वाली 24 गेंदों में 10 सिक्सर चाहिए अगर इस मैच को जीतना है, उसकी ओर भी जाएगी काली सरकार 11। और ये पूरा मैच रहेगा भाऊ के सर के ऊपर। भाऊ और निखिल किस प्रकार की पार्टनरशिप करते हैं। जैसे दूसरे विकेट के लिए 60+ की साझेदारी की गई थी, वहां पे निखिल और बल्लेबाज भाविन हलपति के बीच वही स्ट्राइक रेट के साथ साझेदारी अभी करना पड़ेगी अब काली सरकार 11 के बल्लेबाजों को। क्षमता ऐसा नहीं है, गहराई है बल्लेबाजी में। मनीष भाई कुछ प्लानिंग लेकर गए थे मुस्कान 11 कड़ैया के लिए। विजय केजीएफ ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज और आइकॉन प्लेयर बाबू सचिन। आइकॉन प्लेयर को अच्छा प्रदर्शन भी करना है। अल्पेश फील्डिंग कर रहे, शॉट बैकवर्ड पॉइंट के सन के ऊपर, शॉट थर्ड में डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप लॉन्ग ऑफ।
और इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला जा रहा है। खेला थोड़ा दूर से गेंदबाजी की जा रही है विजय केजीएफ की ओर से। केवल एक ही रन। अब 23 गेंदों और 23 गेंदों के ऊपर चाहिए 60 रन। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज निखिल। 5 गेंदे 5 के ओवर 100 का स्ट्राइक रेट। ये स्ट्राइक रेट बढ़ाना भी पड़ेगा निखिल को अगर इस मैच को जीतना है काली सरकार 11 को। शुरुआत में बेली और टाटा का आउट होना और इस बार गैप में स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद जा रही है काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। निखिल ने जो मतलब दोनों स्ट्रोक खेले वो काव कॉर्नर एरिया में खेले हैं। ये इनका बहुत ही पसंदीदा एरिया भी है। उतना बड़ा गैप नहीं था, बहुत छोटी गैप थी वहां पे काव कॉर्नर और लॉन्ग ऑन के बीच। अब स्कोर जा पहुंचा है काली सरकार 11 का 48। अब 22 गेंदे 56 रन चाहिए। हर ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट अब रिक्वायर्ड रन रेट है 15 मैच को जीतने के लिए। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। थोड़ी संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे भाऊ पटेल। 7 गेंदे 10 रन 142 का स्ट्राइक रेट। ये स्ट्राइक रेट भी बढ़ाना पड़ेगा टीम की स्थिति को देखते हुए। और इस बार पट की गेंद थी लॉन्ग ऑफ की दिशा में। साइड स्क्रीन के सामने स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अब ऐसे स्ट्रोक चाहिए। अब बहुत देर के बाद ये स्ट्रोक खेला गया भाऊ की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है काली सरकार 11 का 55 रन। अब 20 गेंदे 49 रन चाहिए। और इस बार ये टावरिंग 6। इस बार स्वीप किया गया। गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। ऐसे ही गेंद दूसरी दी जाए भाई। ओके मैच बॉल आ चुका है वहां पे। स्कोर 61 रन। अब गेट बदल चुके हैं बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज भाऊ सचिन। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ काली सरकार 11 का 62 62 रन। स्ट्राइक के ऊपर बाबू सचिन। और इस बार फिर से टावरिंग स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद को भेजा डीप मिड विकेट की ओर। स्लॉग स्वीप। खूबसूरत पारी खेल रहे हैं। अब 18 गेंदे और 18 गेंदों के बाद अब चाहिए 37 रन। हाँ ये थोड़ा सा नजदीक और दूरियां होने जा रही है काली सरकार और मुस्कान 11 कड़िया के बीच। 4-5 छक्के का ये भी है। मैं पहले ही बता चाहूंगा आप कैलकुलेटर ड्रीस के साथ भी पारियां खेलें। हाँ कि कितने गेंदों के ऊपर कितने रन चाहिए। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। स्थिति अच्छी अब होने जा रही है दोनों टीमों के लिए। 18 गेंदे 37 रन चाहिए। निखिल 7 गेंदे 10 2 चौके। विजय केजीएफ 1 ओवर 24 रन। हेमंशु 2 ओवर 25 रन। अब प्रति ओवर 12.5 रन चाहिए। पहले 15-16 था, अब घटकर होने जा रहा है 12 रिक्वायर्ड रन रेट। 18 गेंदे 37 रन चाहिए और ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज निखिल। 18 बॉल 37। फिर देखिए किस प्रकार एक शॉट लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन पे के पार्डन काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, ऑफ साइड की तरफ एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर एंड डीप लॉन्ग ऑफ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फीलिंग सेटअप। ये डॉट गेंद ये बहुत दूर रखा जा रहा है। मतलब इनकी सोच है कि भाव को स्ट्राइक से दूर रखा जाए इस ओवर में। अगर ये स्ट्राइक से दूर रह जाएगा भाव इस ओवर में, मैच बहुत दूर हो जाएगा काली सरकार के लिए। ये है रत्नात्मक क्रिकेट, किस प्रकार पारिया को खेलना है। इस बार हल्के से स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है इस बार बल्लेबाज निखिल की ओर से। स्कोर 68 68 रन। ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर है कि किस प्रकार पारी खेलते हैं बल्लेबाज भाऊ पटेल।
का विकेट एक बहुत जरूरी है और लंबी पारी खेलना चाह रहे दूसरी ओर। अच्छी गेंद अंदर की ओर गई, वहां पे खूबसूरत गेंदबाजी, वहां पे कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं गेंदबाज। यहां देखे पारी संभल कर खेलेंगे या विकेट सुरक्षित रहे या विकेट लेंगे डबल। वैसे डबल विकेट के लिए आए हैं मुस्कान 11 के लिए, कैसे भी भाऊ का विकेट लिया जाए और वहां रक्षात्मक रूप से स्ट्रोक को भी खेलने हैं और बड़े स्ट्रोक भी। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है। ये तो बाहर और गेंदें बाहर थी, वहां अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 69 रन, 15 गेंदे 35 रन चाहिए। स्ट्राइक के ओवर है भाऊ सचिन। ये भी वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। कॉन्सोलिडेट रखना और धीरे रखना बहुत ही जरूरी है बल्लेबाज और गेंदबाजों के लिए। कौन सी गेंदबाजों को आप टारगेट, कौन से गेंदबाज को आप टारगेट करना चाह रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बार हुक किया गया है, ये बहुत बेहतरीन हुक किया गया है। गेंद गई वहां पे वाइड लॉन्ग और वाइड बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। क्या स्ट्रोक खेले जा रहा है, गेंद की लाइन को देखा, शरीर का संतुलन के साथ पारी खेली गई। वेट ट्रांसफर करके स्ट्रोक को खेला गया भाऊ की ओर से। भाऊ है तब तक ये मैच पॉसिबल है। अब 14 गेंदे 28 रन चाहिए। 14-28, ये दो महत्वपूर्ण गेंदे अभी भी। ये वाइड है, ये निश्चित वाइड है, निश्चित वाइड बॉल है। अब गेंदे बच रही है 14। राइट आर्म राउंडी विकेट भाऊ सचिन के लिए। और इस बार एक ही रन मिलेगा, वहां पे फील्डर है। ये मिस फील्डिंग की जा रही है वहां पे लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। मिस फील्डिंग, गेंद पैर में लगने के बाद चली गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन, ये बहुत सामने भी आएंगे। अब गेंदे 13 में चाहिए 23। इस अपने कोटे का आखिरी गेंद कर रहे हैं धवल। स्ट्राइक के ऊपर है भाऊ सचिन और इस बार स्वीप जरूर किया गया, लेकिन जमीन के समानांतर स्वीप किया गया विजय केजीएफ की ओर। एक ही रन मिलेगा वहां पे। स्कोर अब जहां पहुंचा है 82। 12 गेंदों में अब 22 रन चाहिए। 12 गेंदे 22, 12 बॉल 22। अच्छी साझेदारी देखिए। अब 20 गेंदों में 46 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है तीसरे विकेट के लिए निखिल और भाऊ पटेल के बीच। गेंदबाजी में कौन आएगा? हु इज द बॉलर इन 7th ओवर? लंबी चर्चा होने जा रही है। द लॉन्गेस्ट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। शायद भाविन हलपति ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज भाऊ पटेल। 12 गेंदे 22 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। ये ओवर काफी कुछ करके जाएगा दोनों टीमों के लिए। डिसाइडर ओवर। ये वाइड के साथ शुरुआत कर चुके हैं वहां पे। स्कोर अब 12 गेंदे 21 रन चाहिए। 12 बॉल नीड 21 रन। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन के इस बार सर के ऊपर से चली गई डीप मिड विकेट के फील्डर के। हाइट कम पड़ी वहां पे। पावर के साथ स्ट्रोक को खेला गया भाऊ सचिन की ओर से। अब 11 गेंदे 11 में चाहिए 15। भाऊ पटेल 15 गेंदे 45 के ऊपर 6 सिक्सर्स लगा चुके हैं भाऊ। अब गेंदे 11 में चाहिए 15। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट होने जा रहा है। भाविन हलपति तो भाऊ पटेल इस बार ठीक से आई नहीं। बल्ले के ऊपर गेंद जा रही है सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। लंबा पीछा किया जा रहा है और जब तक गेंद को फील किया जाए 2 रन आसानी के साथ पूरे किए गए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 बेगी पार्डन। 10 गेंदे 13 रन चाहिए।
55 रनों की साझेदारी 22 गेंदों के ऊपर। ये लेंथ बॉल था, मिस हो गए बल्लेबाज। थोड़ी दूर गेंदें की जा रही है गेंदबाज की ओर से। अब 9 गेंदें 13 रन चाहिए। ये गेंद अब सबसे महत्वपूर्ण गेंदें रही, आने वाली 3 जो गेंदें रहेगी दोनों टीम के लिए। और इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, केवल 1 ही रन मिलेगा। अब गेंदें 8 में चाहिए 12। क्या मैच होने जा रहा है निखिल? क्या ये बड़ी हिट की ओर जाएगी या डॉट गेंद की ओर जाएगी? भाविन डॉट गेंद, ये मनोवैज्ञानिक दबाव लेगी। सिंगल, डबल और चौके मनोवैज्ञानिक दबाव में आएगी मुस्कान 11। ये टॉप एज लगा है, कोटिन बॉल, तो आउट हो गए बल्लेबाज। दूसरे बल्लेबाज जाएंगे क्योंकि जरूरी डॉट गेंद एक जरूरी था वहां पे। अब गेंदे 7 में चाहिए 12। 7 बॉल 12। सो बेस्ट न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। प्रकाश। समझाया जा रहा है वहां पे कि किस प्रकार बल्लेबाजी करना है। अभी केवल 3 ही विकेट गए हैं। भाविन की सोच है कि डॉट गेंदें की जाए और प्रकाश की सोच है कि चौके छक्का डील किया जाए। हाँ, ये कि अभी भी 6-7 विकेट सुरक्षित है काली सरकार 11 के पास। हाँ, ये हिटिंग समझिए, मतलब फ्री हिट समझ कर ही पारी खेलना चाहेंगे बल्लेबाज। दूसरी और डॉट या विकेट के ऊपर जाएंगे भाविन। 7 गेंदें 12 चाहिए। और इस बार जड़ में डाली गई गेंद, तो इस प्रकार ये ओवर समाप्त रहा है। 6 गेंदें 12 रन चाहिए। अब पूरा मैच ये बाहु के ऊपर जा पहुंचा है। कौन आएगा अब गेंदबाजी में? हु इज द बॉलर इन लास्ट एंड फाइनल ओवर? ये विजय केजीएफ की ओर जाएंगे या अल्पेश की ओर जाएंगे या हार्दिक हावड़ी की ओर जाएंगे? ऑप्शन है, देखिए ऐसा नहीं है, 2-3 ऑप्शन बढ़ रहे हैं। आखिरकार गेंदबाजी की जिम्मेवारी कप्तान अल्पेश भाई ने संभाल रखी है। बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। लेफ्टी बॉलर, लेफ्टी बैटर। 6 गेंदें 12 चाहिए। जितना आसान टारगेट उतना ही मुश्किल टारगेट है टीमों के लिए। 6 गेंदें 12 रनों की जरूरत। 6 बॉल नीड 12। दो सिक्सर का ये मैच है और 4 डॉट गेंदों का भी मैच है। और यहां से मुस्कान की कोशिश यही है कि कैसे भी भाऊ को ललचाया जाए, कोई कमजोर स्ट्रोक खेला जाए बल्लेबाज भाऊ सचिन की ओर से। अभी तक उन्होंने पावर हिटिंग बल्लेबाजी की है। ये ओवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। अब 6 गेंदें 12 रन चाहिए। हार जीत के बीच की ये 6 गेंदें, पहली और दूसरी गेंदें महत्वपूर्ण रहेगी। और इस बार नो लुक खेला गया। गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। अब 6 रन चाहिए 5 गेंदों में। क्या पारी, और अर्धशतक भी लगा चुके हैं बाबू सचिन। 19 गेंदें 54 के ऊपर है। दूसरी गेंद दी जाए भाई, बॉल दे भाई। गेंद को लौटाई जाएगी। 2 दर्शक बाहर है, कृपया उनसे विनती है कि गेंद को ग्राउंड के अंदर लौटाए। अब 5 गेंदें 5 में चाहिए 6 रन। 5 बॉल नीड 6 रन। 54 के ऊपर पहुंचे हैं 19 गेंदों में। हल्का सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर था काली सरकार की टीम के ऊपर। अब लेफ्ट आर्म और से विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाबू के लिए। 5 गेंदें 6 चाहिए। ये कैच है और ये वहां पे स्लीप हो गए थे वहां पे। और ये जब तक इनको फील किया जाए रन नहीं लिया जा रहा है। 2 रन आ सकते थे क्योंकि वो फिसल चुके थे वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर। अब मजा आएगा। अब गेंदे 4 में चाहिए 6। क्या मैच होने जा रहा है? ये अभी भी मैच इक्वली बैलेंस है। कई बार इसी टीवी मैच हारे और जीते भी ये टीमों ने। 4 गेंदे 6। ये कैच है, टॉपेज है या 2 रन के लिए जाएंगे? 2 रन जाएंगे, 2 रन के लिए जाएंगे और जा पहुंचे हैं 2 रन के लिए। अब 4 रन चाहिए। अब मजा आ रहा है। देखे ये फाइनल जैसा मैच होने जा रहा है दोनों टीमों के बीच। क्या मैच होने जा रहा है ये। हल्के हाथ से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। अब 3 गेंदें 4 रन चाहिए। थोड़ी दूर गेंदें की जा रही है देखिए गेंदबाज की ओर से।
एक बहुत ही चतुर गेंदबाज भी है अल्पेश भाई। अब 3 गेंदे 4 रन। पहले भी यहाँ बजरंग और राइजिंग स्टार के बीच का थी, यही घटा था, वहां पे 3 गेंद 4 का मैच आया था। देखिए किस प्रकार अब बल्लेबाजी करते हैं भाऊ सचिन। नोलू खेला जा रहा है, क्या नोलू खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। मैच को जिताया है अकेले बलबूते के ऊपर आइकॉन प्लेयर्स भाऊ सचिन की ओर से। क्या आवेश पारी खेली गई भाऊ सचिन की ओर से। रियली ग्रेट एंड वेरी एंटरटेनमेंट बैटिंग स्ट्राइक रेट बाय भाऊ सचिन। मैन ऑफ द इस मैच के शायद वो मैन ऑफ द मैच भी है काली सरकार के लिए। तो प्रेजेंटेशन में राज